नमस्कार। आज हम हमारे अपने मरीज के साथ हैं। ये 10 दिन बाद हमें दिखाने के लिए आए हैं। इनको सीवियर पेन था, बड़ी अलग सी समस्या थी, इतने विकट परिस्थिति में थे कि बताना संभव नहीं है। ये अस्पताल में एडमिट थे किसी दूसरे में। वहाँ पे इनकी स्थिति दर्द निवारण दवाइयों से और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। अनियंत्रित दर्द की पीड़ा के साथ में इनके जो कुछ रिलेटिव्स थे, बच्चे थे, वो मेरे से मिलने आए कहीं से रेफरेंस जान के कि भाई इस पीड़ा का निवारण आप कर सकते हैं क्या। हमने उनको बताया कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन पेन का है वो V1 डिस्ट्रीब्यूशन है, आँख के पीछे जा रहा है, जबड़े के ऊपर जा रहा है, तो इस स्थिति में हमें बलून कंप्रेशन सबसे अच्छा रिजल्ट देगा और वो हम कर सकते हैं। वो हमने किया, इनको रिलीफ भी हुआ। अब ये सारी स्थिति कैसी थी, क्या थी, ये सारी चीज़ें अब हमें जानकारी में हम मरीज के द्वारा जानना चाहेंगे। बताइए। नमस्कार। 2016 से थी प्रॉब्लम मेरे को। और इंदौर के टॉप 10 या टॉप 15 टॉप 20 डॉक्टरों को दिखाया मैंने भी, पर कहीं से भी ऐसा नहीं। बस वो एक दवाई लेते रहो उससे कुछ रिजल्ट आया नहीं। फिर डॉक्टर साहब से कहीं, फिर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो फिर कहीं डॉक्टर साहब से हुई, कहीं से वाया वाया जाके मुलाकात हुआ। तब से मतलब आप जब ऑपरेशन करा इनने, तब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया एकदम। आज कितने दिन हो गए हैं आपका बलून कंप्रेशन किया हमें? बलून्स का प्रोफेसर के हो गए 20-40 दिन। 40 दिन। हम्म, और दवाइयाँ 20 आपने पूरी बंद कर दी है? पूर्ण तरह बंद है। कितने दिन हो गए दवाई बंद किए? 10 दिन हो गए। 10 दिन बिल्कुल दवाई बंद है? बिल्कुल बंद है, कोई कोई दवाई नहीं। झटका वटका कहीं कोई कुछ कोई नहीं? अभी तक आज तक कोई खाना तक चबा के खा रहे हैं? कोई, हाँ बिल्कुल खा रहा है, दाल बाटी खाई एक अभी आध बार? दाल बाटी ठीक है नहीं है अभी, बट फिर भी हाँ अच्छा सब खाना खा। मतलब एकदम दिल खोल के कोई खाना कोई कोई पीना, दिक्कत मंजन नहीं खाना खाने मंजन में। करने में कोई समस्या नहीं नहीं? नहीं, कोई दिक्कत पहले नहीं। कैसी समस्या रहती थी? अभी जो आपका समझ 10 साल निकला उसके दौरान मतलब दवाइयों से पूर्णतः कंट्रोल थे या कभी डर रहता ही था? नहीं नहीं नहीं, डर तो एवरी टाइम बना रहता था। वो हम्म। तो मतलब क्या है कि कब क्या है, मंजन करने में, नहाने में, या खाना खाने में, ये बहुत मतलब प्रिकॉशन से मैं मेरे तरीके से नहाता था, मेरे तरीके से ही मैं मंजन करता था कि किस ढंग से क्या है। वो मतलब मेरा 10 साल में वो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल अपने आपको अपने। अभी जैसे अपन ने पूरा प्रोसीजर किया तो अभी गाल में कुछ सुन्नपन वगैरह है जैसा हाँ हमने बताया था? हाँ, वो सुन्नपन है, यहाँ से लेके है अभी पर, बट ऐसा कुछ वो नहीं है मेरे को। मतलब आपको ये दर्द से राहत ज्यादा बिल्कुल तरह रहा, जो उसके बाद दर्द अच्छी नहीं लगती? हुआ है। चलो। हाँ अभी उस मैं तरीके से। आप लोगों को एक चीज हमारे मरीज के बारे में बताना चाहूंगा। इनको जब मैंने पूरा प्रोसीजर कर दिया, अगले दिन मिला, तो ये बोलने में काफी डर रहे थे। बोला बोलूंगा तो दर्द होगा। इनको इस भावना से निकलने में करीब 10 दिन का समय लगा कि मेरे को बोलने से दर्द होगा। ये विश्वास नहीं कर पाए कि मेरा दर्द जा चुका है। हम्म। तो ऐसी चीजें होती है। कुछ उन्नत ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिनका मरीजों को लाभ लेना चाहिए, कम से कम कंसल्ट करके डिस्कस करना चाहिए, उचित समय पे करना होते हैं प्रोसीजर। जबकि मरीज की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, दवाइयों से दर्द नियंत्रित नहीं हो, दवाइयों के कारण साइड इफेक्ट ज़्यादा आने लगे, उसी स्थिति में ये सारे प्रोसीजर रिकमेंडेड होते हैं। हमने सारी चीज़ें समझा के अच्छी तरह से रिस्क एक्सप्लेन करके किया था और इनका प्रोसीजर बहुत अच्छे से हुआ। बहुत बढ़िया है, कोई कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस डाउन नहीं है, बहुत बढ़िया से कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित है। इनके साथ इनके सुपुत्र आए हैं, वो इनकी स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, क्या स्थिति थी, कैसा आराम रहा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रोसीजर कैसे किया। आप बताएं। आप। हाँ। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। मेरे फादर हैं। इनको 2016 से ये प्रॉब्लम थी, न्यूरो से रिलेटेड। सो पिछले कुछ 2-3 महीनों से ये वाला जो पेन था ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का बढ़ गया था। मतलब जब भी आता था पहले था कि वो जो पेन था वो 1 सेकंड 2 सेकंड का था, वो बढ़ते बढ़ते 30 सेकंड 35 सेकंड 1 मिनट तक पहुंच गया था। और 1 मिनट उस पेन को झेलना, मतलब हम लोग देख नहीं पाते थे कि यार मतलब इतना पेन कैसे कोई इंसान झेल सकता है। तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन हो चुका था। उसके बाद में हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था, तब से एकदम बहुत ज़्यादा बैक टू बैक वो पेन आने लगा था, हर 1 मिनट में 2 मिनट में। तो हम लोग एडमिट हुए थे एक हॉस्पिटल में। देन वहाँ 3 दिन हम लोग रहे। तो उस ड्यूरेशन में बहुत सारे पेन किलर्स या फिर मतलब बहुत सारी बॉटल्स वगैरह चढ़ रही थी जो कि पेन कंट्रोल में करने के लिए चढ़ाई जा रही थी। लेकिन उस ड्यूरेशन में लाइक हम लोग वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो पेन किलर इंजेक्शन लग रहे हैं, बॉटल चल रही है, उसके बाद भी पेन कंट्रोल में नहीं है। सो वो बहुत लाइक हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, बोल नहीं पा रहे थे। जब भी बोलते थे वो तब वो पेन हो रहा था। अगर गर्दन कहीं से मूव कर ली और एकदम किसी को देख लिया तो वो पेन हो रहा था। तो बहुत सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी उस टाइम पे। देन हम लोग फिर एक
दूसरे डॉक्टर से हम लोगों को सर का रेफरेंस मिला। ये जो ड्यूरेशन था 3-4 दिनों में, हम लोग इस टाइम पे हम 3-4 डॉक्टरों से मिले, लेकिन जो सिचुएशन थी पिताजी की, वो देखते हुए डॉक्टर हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दिला पा रहे थे कि चीज़ें ठीक हो पाएगी या फिर इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन जब मैं सर से मिला तो सर को हमने पूरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि सर ये सिचुएशन है, तो एक जो सर ने हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, तो वहीं से हम लोग थोड़ा मेंटल पीस में आ गए थे कि लाइक ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। सर ने बताया कि यार ये मेरा पेन से रिलेटेड जो है, ये मेरा मतलब लाइक प्रोफेशन है, अगर मैं यही कम नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्या मतलब है। तो वो फिर हम लोगों ने बलून कंप्रेसर के बारे में या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में सर ने पूरी सिचुएशन समझाई कि V1 V2 V3 ये 3 चीज़ें होती है। हम लोग ये एरिया जो है ये V1 वाला है, सो यहाँ पर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कर नहीं सकते। देन फिर सर ने बलून कंप्रेसर करा और उसके बाद के जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं कि लास्ट 10 डेज से पिताजी बिल्कुल ज़ीरो मेडिसिन पे हैं एंड सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच सर। लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक मतलब जो सर ने ट्रीटमेंट उस टाइम पे सर से मिल पाए, सो भगवान ने ही शायद कुछ एक रास्ता दिया था कि सर मिल पाए और वो सारी चीज़ें इतनी आसानी से हो पाई। सो मैं रिकमेंड करूँगा जो भी पेशेंट बलून कंप्रेसर से रिलेटेड या उनको ये सिचुएशन में आते हैं, सो वो दर्द बिना सोचे समझे, बिना किसी से कंसल्ट करे, दे कैन मीट अंशुल अग्रवाल सर, और वो अपना बलून कंप्रेसर और वो वाला प्रोसेस करवा सकते हैं। सर इस जो पूरे जो ये होता है इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उनका जो करने का तरीका है सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। सो वी आर टोटली 100% सेटिस्फाइड विद सर्स ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।